क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रतिस्पर्धा द्वंद्व द्वेष की धूल जम गई और हमें धूल को मिटाना है, उन जालों को निकालना है, तब तो माँ विराजमान होगी। अब आप प्रार्थना करो, हे माँ, अब प्रतिदिन मंदिर में आओ और माँ से कहो, हे माँ आप हमारे हृदय में रहो, तो रहेंगी माँ? कैसे रहेंगी? माँ तो कहेंगी यहाँ तो बड़ी गंदगी है, यहाँ तो जाले लगे हुए, यहाँ तो काम भी है, यहाँ तो क्रोध भी है, यहाँ तो लोभ भी है, यहाँ तो मोह भी है, हम नहीं रहेंगे। तो फिर माँ को अगर हृदय में बिठाना है तो कैसे होगा? तो बोले पहले कथा सुनो, कथा सुनकर के हृदय को पावन करो, निर्मल करो, स्वच्छ करो, साफ करो, और जब साफ हो जाए फिर माँ से कहो कि माँ अब तेरा मंदिर तैयार है, बिल्कुल साफ सुथरा है, आ जाओ विराजमान हो जाओ, तब तो माँ रहेगी। तो इस कथा में आपने और हमने क्या करना है? अपने हृदय को निर्मल करना है। और जब आप कथा सुन के जाते हो ना यहाँ से, तब माँ से कहो, माँ आप हमारे हृदय में बैठे। और एक बार वो जगदीश्वरी, वो जगत जननी, वो जगदम्बा आपके हृदय में बैठ गई तो आपकी जीवन की हजारों समस्याएं स्वतः मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए अपने हृदय के मंदिर में उस माँ को बिठा लो। अच्छा, हृदय में क्यों बिठा लो वो भी सुनो, क्योंकि आज तो चलो शक्ति है, भगवान की दया से पैर सही सलामत है, सब ठीक है, चल करके मंदिर आ सकते हो, माँ का दर्शन कर सकते हो। बुढ़ापा आ गया, ऐसी स्थिति आ गई कि उठ भी नहीं सकते, तब कैसे होगा? तो बोलो, मरते समय ऐसा हो गया कि पैरों ने काम करना बंद कर दिया, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, मुख ने काम करना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया। अब मरते समय कैसे स्मरण करोगे माँ का? तो अगर उस समय हृदय में माँ होंगी, वो भगवती होगी, तो आंख बंद करके भी उस जगदम्बा का दर्शन कर लो। इसलिए अपने हृदय में लेकर के जाना है माता को। ऐसा जगत में कोई नहीं जो कथा से पवित्र नहीं हो सकता। बस बात इतनी, आप लोग जब कथा सुने तो प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पूरा मन लगाकर। तो अच्छा, कथा की महिमा क्या क्या है? तो फिर कथा की महिमा के लिए कह रहे हैं, अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येतः, श्रुत्वा भागवतामृतम्। अपुत्रो लभते पुत्रं, जिसको पुत्र नहीं, वो भगवती उसको पुत्र देने वाली है। दरिद्रो धनवान भवेत्, जिसके पास धन नहीं उसको धन देने वाली है। रोगी रोगात् प्रमुच्येतः, जो निरोगी नहीं है, जो रोगी है उसके रोग को हरण करने वाली है, रोग का नाश करने वाली है, बीमारियों को मिटाने वाली है, कष्ट को मिटाने वाली है। ऐसी कौन है? बोले ऐसी तो केवल एकमात्र वही भगवती है। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येतः, श्रुत्वा भागवतामृतम्। और हम निश्चय से कह रहे हैं, आप श्रद्धापूर्वक 9 दिवसों तक भगवती की कथा सुनो और मन में नवारण मंत्र का जाप करो। पूरी कथा सुनो, कथा शुरू होने से पहले आ जाओ, कथा पूरी होने के बाद जाओ, पूरी कथा सुनो, मन में नवारण मंत्र का जप करो, कथा के बाद आरती करो, आरती के बाद माँ का दर्शन करके, माँ को प्रणाम करके, चरणों में प्रणाम करके अपनी मनोकामना माँ के सामने रखो। हम निश्चय कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी हो, यदि नियम पूर्वक, यदि श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करो। क्योंकि वो माँ ऐसी है कि किसी के अपने बच्चे का दुख कैसे देख सकती है, उसका स्मरण करोगे। वैसे तो बिना बोले ही काम हो जाएगा, बोलने की आवश्यकता है। माँ की विशेषता क्या है? माँ की विशेषता ये है कि उसको बोलना नहीं पड़ता कि भूख लगी है। आप देखो, अगर बच्चे को, माँ को बोलना पड़े कि माँ भूख लगी है और तब माँ भोजन दे, तो खाएगी। माँ तो वो है जो बच्चे का मुख देख करके समझ जाए किसी भूख लगी, किसी भोजन चाहिए। तो माँ कौन है? जो बालक के बिना बोले उसको वस्तु दे दे, वो माँ है। और वो तो पराम्बा है, जगत जननी है, लोक माता है,
उससे प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये कहते हैं तुम बस भाव से उसके दर पर सिर रख दो, प्रेम से सिर टेक दो, वो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। और ये माँ जगदम्बा ने किसकी मनोकामना पूरी नहीं की? बोलो, सीता जी की मनोकामना पूरी की। आप जानते हैं जब सीता जी ने पहली बार राम जी को देखा बगीचे में, लक्ष्मण जी और राम जी आए हुए थे पुष्प तोड़ने के लिए गुरु जी के लिए, और सीता जी की एक सहेली, सीता जी मंदिर जा रही थी भगवती का पूजन करने के लिए, तो एक सहेली ने कहा कि देखो देखो कौन है, लगता है रघुनंदन श्री राम और उनके भाई पुष्प तोड़ रहे हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं पुष्प तोड़ रहे, वो जो सैनिक है वहाँ सैनिक कह रहे, हे राम जी आप फूल मत तोड़ो, आप बड़े कोमल हो, कहीं ऐसा ना हो कि फूल की पकौड़ी आपको चुभ जाए, ऐसा परिहास कर रहे हैं राम जी से। और फिर आज्ञा लेकर राम जी अंदर जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए, और श्री जानकी जी राम जी को देखती है, राम जी जानकी जी को देखते हैं। और जब देखा है भगवान राम को सीता जी ने, उसके बाद तो भगवती से प्रार्थना की, हे माँ हे जगदम्बा मेरा विवाह इन्हीं से हो, पर लेकिन एक समस्या है, ये बड़े कोमल हैं, धनुष बड़ा कठोर है, टूटेगा नहीं, विवाह कैसे होगा? अरे मेरे पिताजी को क्या दुर्बुद्धि आई कि मेरे पिताजी ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसे से विवाह होगा, इनसे तो धनुष टूटने वाला नहीं है, बड़े कोमल, जिनसे फूल नहीं टूट रहा, जिनके लिए सिपाही कह रहे हैं कि कहीं फूल की पंखुड़ी आपको चुभ न जाए, उनसे क्या धनुष टूटेगा? वो भी शिव का पिनाक। हे माँ अब तू कुछ कृपा करे तो हो सकता है। माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ बस सीता जी की प्रार्थना है रामचरितमानस में, सीता जी कह रही माँ से जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज मदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा। हे जगत की जननी हे माँ, हे गिरिराज कन्या, हे गिरिवर कन्या, हे भगवती, हे पार्वती, जैसा प्रण आपका था कि विवाह करूंगी तो शंकर से, अन्यथा जीवन भर कुमारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। हे भगवती मेरा भी वही प्रण है, विवाह करूंगी तो श्री राम से, अन्यथा किसी से। और केवल जानकी जी नहीं, श्रीमद् भागवत में श्री रुक्मणी जी भगवती से प्रार्थना कर रही है, माँ मेरा विवाह हो तो श्री कृष्ण से। कृष्ण को यदि दिलाया है रुक्मणी से, अगर कृष्ण का विवाह हुआ तो किसके कारण हुआ? उस जगदम्बा के कारण, वही करवाने वाली है। हंसी माल घुरती मुस्कान, माँ के गले की माला गिरी तब तो विवाह हुआ। सीता जी को राम मिले तो किसके कारण? उस जगह जननी बेटा है,
जब जानकी जी ने प्रार्थना की, हे माँ जैसा प्रण तेरा है वैसा ही मेरा है, जैसे माँ तूने कहा था सप्त ऋषियों से वैसे ही मैं तुझसे कहती हूँ।